सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं अमृतसर से लुधियाना के सफर पर। लोकसभा चुनाव के लिहाज से दोनों ही पंजाब के हाई प्रोफाइल सीटें हैं ये, और दोनों ही सीटों पर कांग्रेस का कब्जा भी है। अब लोकसभा चुनाव से पहले जनता का मिजाज कैसा है, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। सुख मेरे मीता पाछे आनंद प्रभ कीता। अमृतसर दिल और आत्मा है पंजाब की, और ये कई हद तक राजनीतिक, आध्यात्मिक और कल्चरल कैपिटल माना जाता है। तो आज का सफर हम शुरू कर रहे हैं वंदे भारत से, और ये प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे खड़ी है। 30 दिसंबर को इसकी शुरुआत हुई थी और उसके बाद से हमने देखा है कि ये लगातार चलती है। अमृतसर से लुधियाना के सफर में हम आपको पंजाब की 2 हाई प्रोफाइल सीटों का चुनावी मिजाज बताने वाले हैं, अमृतसर और लुधियाना। अमृतसर से कांग्रेस के सांसद हैं गुरजीत औजला और लुधियाना के सांसद हैं रवनीत सिंह बिट्टू। 2024 के लिए इन दोनों की तैयारी और पंजाब की 13 सीटों का मिजाज समझने के लिए हमने अमृतसर दिल्ली वंदे भारत से सफर किया। लेकिन सफर से पहले आपको अमृतसर का मूड और उसके बारे में बता दें। लोग क्या चाहते हैं यहाँ पर, सीधा उन्हीं से बात करते हैं। चुनाव सर पे हैं और एक बार फिर बात हो रही है कि पंजाब में 13 सीटें हैं, एक अहम सीट अमृतसर की है। अमृतसर के लोग क्या चाहते हैं? अमृतसर के यहाँ बहुत विकास चाहते हैं, कोई विकास है ही नहीं। सबसे बड़ी समस्या है ट्रैफिक की। हर तरफ देख लो ट्रैफिक है, स्टेशन, बस स्टैंड, कहीं आप चौक पे खड़े हो जाओ आपको 15 मिनट लग जाएंगे निकलने के लिए वहाँ। जो सबसे बड़ी समस्या पहले वही है। अगर ट्रैफिक समस्या निकल गई तो सब समस्या हो जाएगा। और यहाँ पे फिर क्राइम बहुत हो गया है। अमृतसर के अंदर क्राइम बहुत हो गया। कोई टूरिस्ट सेफ नहीं है, कोई अमृतसर का आदमी सेफ नहीं है। जहाँ रास्ते में जाते हो छीना झपटी, मोबाइल छीन के ले गया, कोई पर्स छीन के ले गया। नशा इतना बढ़ चुका है ना अमृतसर के अंदर, बहुत ज़्यादा। इसका हाल होना चाहिए पहले, फिर आगे जो देखा विकास तभी होगा। अगर टूरिस्ट आ रहे हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ठीक है, चलता जा रही है। एक तो नशा बहुत ज़्यादा है, अमृतसर के आदमी लूटे जा रहे हैं। बाहर का तो बाद में दिखेगा ना, अमृतसर के आदमी लूटे जाते हैं। हमारे लिए तो सभी अच्छे हैं, किसकी बुराई करेंगे, सब अपने काम करेंगे। यहाँ तो 2 चीज का ही अब हम आएगी, जहाँ कांग्रेस, बस। अकाली दल भी नहीं आएगा और बीजेपी भी नहीं आएगी। अमृतसर को जो डेवलपमेंट चाहिए, आपको वंदे भारत एक पड़ाव है, क्योंकि कहते हैं 38 ट्रेन है, ये उस नंबर पे आता है वंदे भारत। बहुत बढ़िया ट्रेन है अमृतसर वासियों के लिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। रेलवे ने बहुत बढ़िया फैसिलिटी दी है। शताब्दी कहते हैं कि 6 घंटे लगाती थी, ये 5 लगाती है। हाँ, इसका तो टाइम कम है। टाइम कम है। किस तरह की जो डेवलपमेंट है आपको लगता है कि स्टेशन में है, या क्योंकि जब से ये शुरू हुई है क्या फर्क पड़ा है? बहुत फर्क है, फुल जा रही है गाड़ी। तो गुरदासपुर में तो सनी देओल है। हाँ जी, और कहते हैं कि नदारत भी रहते हैं। सनी देओल तो जित के गया, ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲ ਜਾਂਦਾ, ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰੇ, ਆਣ ਕੇ ਕਰੇ। सफर शुरू करने से पहले आपको अमृतसर के बारे में बता दें। आजादी के बाद अमृतसर में कांग्रेस का दबदबा रहा है। बीच बीच में जनसंघ और फिर बीजेपी को भी कामयाबी मिली। 2004, 7 और 9 में नवजोत सिंह सिद्धू ने अमृतसर को बीजेपी की झोली में डाला। 2014 में यहां से पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली मैदान में उतरे, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिले कड़े मुकाबले में 1 लाख वोटों से उनकी हार हुई। 2019 में कांग्रेस के गुरजीत सिंह औजला के सामने बीजेपी ने हरदीप सिंह पुरी को उतारा, जो अब पेट्रोलियम मंत्री हैं, लेकिन बीजेपी इस बार भी जीत नहीं पाई। और आइए ये जानने के लिए कि इस बार की जनता पंजाब में किसे जिताएगी, हम चलते हैं अमृतसर से लुधियाना के सफर पर। अब समय हो चला है और ये सही रहेगा कि हम सही टाइम पे ट्रेन पकड़ लें, क्योंकि वंदे भारत में एक बार दरवाजे बंद हो जाएं, फिर तो ट्रेन पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। चलिए।
अमृतसर से पुरानी दिल्ली जाने वाली वंदे भारत ट्रेन सुबह 8:20 पर रवाना होती है। हम लुधियाना तक का सफर करेंगे, जहां तक 135 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे 46 मिनट में तय कर ये सुबह 10:16 पर लुधियाना पहुंच जाती है। वंदे भारत में हमारा सफर शुरू हो चुका है और यहाँ पे जो यात्री हैं अलग अलग जगह से, लेकिन मूल रूप से अमृतसर की बात हो रही है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अगर हम बात करें, दूसरे नंबर स्थान पे आती है। लुधियाना सबसे बड़ा शहर है, लेकिन अमृतसर की क्या अपनी पहचान है वो तो सबको मालूम है। पंजाब अमृतसर से ही जाना जाता है, लेकिन क्या दिक्कतें हैं, लोगों से बात करते हैं। कि लोग चाहते हैं कि यहाँ पे थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज अमृतसर, पंजाब में ही, ओवरऑल पंजाब में जो इंडस्ट्रियलिस्ट बंद हो चुकी है उनको रिवाइव किया जाए, ताकि लोगों को इधर ही ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अपने ही स्टेट में मिले। 5 लाख रुपए का ट्रीटमेंट फ्री है, लेकिन वहाँ आपको कह देंगे 6 महीने बाद आना, डेट ही नहीं है आपके पास, तो आप क्या करोगे? तो वहाँ उस लेवल पे ना एजुकेशन, हेल्थ सिस्टम, ये सब जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो नहीं दिखती। जैसे दिल्ली, नोएडा में एसईजी जोन है, लखनऊ में अभी ओपन हुआ है एसईजी जोन, जिसकी वजह से लखनऊ में काफ़ी चीज़ें आई हैं। तो अगर पंजाब में एसईजी जोन हो, कंपनीज वुड टेक इनिशिएटिव, क्योंकि उनको कंसेशन मिलता है टैक्सेशन वगैरह में, और उसकी वजह से पंजाब का रेवेन्यू जनरेट होगा। यहाँ का जो यूथ है, जो स्टेट का फ्यूचर है, वो सारा बाहर जा रहा है। कनाडा, जिनके पास खुद की ज़मीनें हैं, खुद के घर हैं, गाड़ियाँ हैं, वो भी बाहर जाने में इंटरेस्टेड रहते हैं। उनको अपनी ज़मीन से उतना जुड़ाव ख़त्म हो रहा है लोगों का। रीज़न ये भी है कि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। फाइनेंशियल कैपिटल है पंजाब का, नंबर 1 सिटी है, इंडस्ट्रियल एरिया हॉइजरी का है। इंडस्ट्रियल एरिया में, जिस एरिया में हम खड़े हैं, कुछ ही दूरी पर है रेलवे स्टेशन से। लेकिन जानते हैं यहाँ के लोगों से कि क्या दिक्कतें आ रही हैं। यहाँ पे सड़कें जो फोकल पॉइंट है मेन एरिया, ये मेन कंट्रीब्यूटर है यहाँ पे फाइनेंशियल में, जीडीपी में लुधियाना की या पंजाब की में। बट यहाँ की सड़कें यहाँ की टूटी हुई हैं सारी। और जो ट्रैफिक की समस्या, जहाँ पे घर जाने में हमें आधे घंटे में पहुँचना, वहाँ 1 घंटे में पहुँचते हैं। ये ऑटोमोटिव पार्ट्स हैं जो कि बन रहे हैं, लगातार मशीनों में काम चल रहा है। लुधियाना में कितने सालों से रह रहे हैं? मैं तो 25 साल से रह रहा हूँ। 25 साल 25 साल से। हाँ जी। तो क्या कुछ बदलाव आया है? बदलाव तो आया है। हाँ। बदलाव आया है पहले से। अच्छा है कि खराब? ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी। बीजेपी का दबदबा इस बार पंजाब में, आई थिंक बीजेपी ही आएगी। आम आदमी वाले कह रहे थे काम करेंगे, बट उनका कोई आउटपुट अभी तक निकला नहीं है। आपको क्या लगता है कि किस पार्टी का दबदबा है? बीजेपी का नहीं है जी, आम आदमी का अभी है दबदबा। वो दोबारा रिपीट कर सकती है आम आदमी, क्योंकि जो कॉमन पीपल है उनके साथ है अभी भी, उनके लिए वो कर रहे हैं काम अभी भी। पर बीजेपी का नो चांस। लुधियाना लोकसभा सीट की बात करें तो यहां से कांग्रेस के रवनीत बिट्टू सांसद हैं। 2019 के आम चुनाव में उन्होंने लोक इंसाफ पार्टी के सिमरनजीत सिंह बैंस को 76,000 वोट से हराया था। पहली बार मैं अनंतपुर साहब से लड़ा था, लेकिन उसके बाद जो मेरे ग्रैंडफादर या मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है वो लुधियाना है। तो फिर अब 2 इलेक्शनें 14 और 19 की यहाँ लड़ी हैं। तो मैंने तो हाईकमांड को जो रिक्वेस्ट की है यही की है भी मैं अगर इलेक्शन लड़ूंगा तो लुधियाना से लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा। चूंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कोई गठबंधन नहीं हुआ और दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया, लिहाजा लुधियाना से रवनीत बिट्टू का चुनाव लड़ना लगभग पक्का है। हर शहर एक कहानी बताता है अपनी, और हम आपको कहानी इस वक्त सुना रहे हैं लुधियाना की। इससे पहले हम थे अमृतसर में। तो ये सारे जो पड़ाव हैं वो अहम रहेंगे। हम आगे भी आपको वंदे भारत की जर्नी में आगे ले जाएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ कमलजीत संधू, लुधियाना आज तक।
पंजाब में सभी पार्टी चुनावी मोड में आ चुकी हैं। सीएम भगवंत मान भी फुल एक्शन में हैं और लगातार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन कर रहे हैं। आज मोहाली में सीएम भगवंत मान ने पंजाब के पहले इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज का शुभारंभ किया है, जो सुपर स्पेशलिटी केयर, ट्रेनिंग और रिसर्च के लिए अल्ट्रा मॉडर्न इंफ्रा से लैस है। मोहाली में सीएम भगवंत मान ने पंजाब के पहले इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज का शुभारंभ किया है। बटन दबा के उद्घाटन करेंगे। यहाँ लिवर की बीमारियों से पीड़ित लोगों को कम खर्च में बेहतर इलाज मिलेगा। ये संस्था हेपेटोलॉजी के क्षेत्र में सुपर स्पेशलिटी केयर, ट्रेनिंग और रिसर्च संबंधी अल्ट्रा मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस है। इस इंस्टीट्यूट को 40 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसमें 80 डॉक्टर और 150 स्टाफ नर्सें होंगी। भगवंत मान सरकार ने साल 2022 के बजट सत्र में इसका ऐलान किया था और अब उद्घाटन किया तो विरोधियों पर जमकर जुबानी हमला भी किया। स्कूल ऑफ एमिनेंस बन रहे ने, आम आदमी क्लिनिक बन रहे ने। इदां दे फंक्शन पंजाब दे विच होणों बंद हो गए सी, क्योंकि हाकमां दा जिन्होंने असीं चुन के भेजिया सी उन्हां दा ध्यान पंजाब नालों वध परिवार वल हो गया सी। अपने परिवार बस होर कुछ नहीं। जो आंदा तू सानू की देना, बस होर कुछ नहीं। इस मौके पर पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलवीर सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने इस इंस्टीट्यूट की खूबियां गिनाने के साथ ये भी बताया कि इस अस्पताल में आम लोगों को कितना फायदा होने वाला है। तो अभी आप जैसे देख रहे हो कि लिवर की और किडनी की डिजीज़ बहुत बढ़ रही हैं और उससे पेशेंट्स का खर्चा भी बहुत होता है और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस जो उनको अपने पास से खर्चा करना पड़ता है, उसकी वजह से लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। तो इसके लिए एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूट जिसमें लेटेस्ट, इसमें सारा कुछ लेटेस्ट है। जैसे ही पेशेंट आएगा, अगर सपोज पेशेंट को मतलब लिवर का सिरोसिस है, उसको बहुत जल्दी डायग्नोज किया जा सकता है। शुरू में जब वो मतलब उसको क्योरेबल, मैं कह सकता हूँ क्योरेबल है, ट्रीटेबल है, तो उस स्टेज पे उसको डायग्नोज किया जा सकता है। इसमें सारी जो लेटेस्ट इक्विपमेंट है, जो इक्विपमेंट यहाँ पे है, ये आपको नॉर्दर्न इंडिया में दिल्ली से आगे कहीं नहीं मिलेगी, मालूम ना। सारी यहाँ पे AI इनेबल्ड है, बहुत सारी इक्विपमेंट जो इंडोस्कोपिक है। अगर आपने कैंसर का सैंपल लेना है तो आपको आप अंदर देख रहे हो कहाँ से सैंपल लेना है, कहाँ से मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, वो आपको AI से पता चलेगा उसका, जहाँ कि उसका मैक्सिमम चांस है कि वो टेस्ट पॉजिटिव आने के उसके। तो यानी कि पंजाब का पहला, और अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जो लिवर से ग्रसित मरीज हैं उनका इलाज है वो अब मोहाली में हो पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट गुंजीत कुमार के साथ ललित शर्मा, मोहाली। आज तक पंजाब में आप देखिए पंजाब के अलग अलग शहरों से आई कुछ बड़ी और अहम खबरें फटाफट अंदाज में पंजाब एक्सप्रेस में। पंजाब सरकार ने संगरूर में NRI मिलनी कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 7 जिलों के NRI पहुंचे। वहीं कैबिनेट मंत्री कुलदीप धालीवाल भी मौजूद रहे। उन्होंने विदेश गए पंजाबियों की शिकायतों को सुना, जिनमें से अधिकतर के मामलों को मौके पर ही हल कर लिया गया। किसान आंदोलन की वजह से बंद किए गए पंजाब राजस्थान बॉर्डर को अब खोल दिया गया है, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। पुलिस ने 15 दिन पहले ये बॉर्डर पूरी तरह सील कर दिया था, जिसकी वजह से कई लोग राजस्थान में फंस गए थे। बॉर्डर खुलने के बाद वो भी पंजाब वापस लौट गए हैं। अमृतसर के मजीठा रोड पर अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर एक बुजुर्ग विजय खन्ना की हत्या कर दी। बुजुर्ग के 4 बच्चे हैं और सभी विदेश में रहते हैं। विजय खन्ना घर में अकेले रहते थे। आरोपी देर रात घर में घुसे और हत्या के बाद फरार हो गए। फिलहाल पुलिस हत्या के कारणों की जांच कर रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस नरगिस फाकरी आज अमृतसर पहुंची। यहां उन्होंने गोल्डन टेम्पल पर माथा टेका और वाहे गुरु का शुक्राना कर अरदास की। इससे पहले नरगिस फाकरी साल 2011 में एक फिल्म की प्रमोशन के दौरान गोल्डन टेम्पल पर पहुंची थी।